ब्रह्मा जी को मोह हुआ और ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल सखा और बछड़ों का हरण करके ले गए, तो भगवान ने उतने ही और वैसे ही बछड़े और ग्वाल बालों का स्वयं ही रूप बना लिया। 1 वर्ष पर्यंत इसी तरह से भगवान ने लीला करी। किसी गोपी को यह पता नहीं चला कि ये बच्चा हमारा नहीं है, किसी गैया मैया को यह पता नहीं चला कि बछड़ा हमारा नहीं है। उल्टे इस 1 वर्ष में तो क्योंकि उनके बछड़ों के रूप में और उनके बच्चों के रूप में कन्हैया ही थे, इसलिए गायों को और गोपियों को अपने बच्चों पर पहले से भी ज्यादा प्रेम उमड़ रहा है। जब देखो गाय न खाती है घास, न पीती है पानी, अपने बछड़े को दूध ही पिलाती रहती है, जीभ से चाटती रहती है। गोपी सारा काम छोड़ करके बस अपने बच्चे को हृदय से लगाकर, बेटा थोड़ा खा ले, थोड़ा सो ले, इधर आ दुलार। टू मच ऑफ लव। दाऊजी महाराज ने सोचा कि ब्रजवासी अपने बच्चों में ऐसे आसक्त कब से होने लगे। ब्रजवासियों की आसक्ति तो भगवान में होती है। अब जब दाऊजी महाराज ने देखा तो पता चल गया कि इनके बछड़ों और इनके बच्चों के रूप में श्री कृष्ण ही हैं। तो कन्हैया दाऊजी के साथ भी है और कन्हैया बछड़ों के रूप में और ग्वाल बालों के रूप में सबके घरों में भी है। तो जब दाऊजी बोले तो कन्हैया बोले, दाऊ भैया नाटक चलने दो, बूढ़े ब्रह्मा की अकल को ठिकाने लाना है। हाँ कन्हैया मैं समझ गया, मैं समझ गया। तो ब्रह्मा जी ने जब आकर के देखा ब्रज में कि वही बछड़े चर रहे हैं और वही बच्चे कन्हैया के साथ खेल रहे हैं, तो बूढ़े ब्रह्मा जी सिर खुजलाने लगे कि तो फिर मैं जिनको हरण करके ले गया और मैंने वहां ब्रह्मलोक में कैद किया है वो कौन है। फिर से हंस पर बैठ करके ब्रह्मलोक में गए तो वहां सब बछड़े वहीं थे, बच्चे रो रहे थे, ए बूढ़े महात्मा हमको क्यों पकड़ करके ले आए हो, हमारे कन्हैया हमको ढूंढ रहे होंगे, हमको छोड़ दो। और ब्रह्मा जी फिर से एकदम कंफ्यूज्ड, बुद्धि के देव ब्रह्मा कंफ्यूज्ड, फिर से हंस को लेकर के फटाफट आए ब्रज में। तो वहां देखा तो वही बच्चे खेल रहे हैं, खा रहे हैं, बछड़े चरा रहे हैं और वो बछड़े चर रहे हैं। बोले ये यहां है तो फिर वहां कौन। फिर से हंस को बुलाया, सवार हुए, चल 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 ब्रह्म। हंस की सांस फूल गई, अप डाउन करते 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 कि हमारे ये बूढ़े मालिक को हो क्या गया है, चैन से बैठते नहीं। अंत में जब ब्रह्मा जी ने ब्रज में देखा तो प्रत्येक बछड़े के सिर पे मोर पंख है, प्रत्येक बच्चों के सिर पे निकल आया वो मोर पंख जो अब तक छुपा था। तो समझ में आ गया कि इन रूपों में श्री कृष्ण ही है। मैं सृष्टि की रचना करता हूं लेकिन संकल्प से मैं सृष्टि की रचना नहीं कर पाता। ये भगवान की भगवत्ता है, वे संकल्प से सृष्टि कर सकते हैं। जितने बछड़े जितने ग्वाल बाल उतने ही वे संकल्प मात्र से बन गए। अब पत्नी को पूछो भाई गरम गरम पकोड़े और चाय बना, आज तो मन कर रहा है, तो पत्नी को ये सब बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। चने का आटा भी चाहिए और फिर उसमें नमक इत्यादि जो मरी मसाले पड़ते हैं वो भी चाहिए, और फिर कढ़ाई चाहिए, उसमें तेल चाहिए, उसको चूल्हे पर या गैस पर चढ़ाना है, आदि आदि। चाय पकौड़े बनाने के लिए पत्नी बनाएगी तो सही, लेकिन बहुत सारी चीजें चाहिए ना। उसी तरह ब्रह्मा जी भी सृष्टि की रचना तो करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता रहती है, जबकि भगवान संकल्प से ही सृष्टि बनाते हैं। ये भगवान की प्रभुता। एको हम बहुश्यामी बहुश्याम प्रजायेय, ये संकल्प, और वे बन जाते हैं अनेक रूपों में। इवन ब्रह्मा भी भगवान के ही संकल्प का परिणाम है।
देखो, आपका संसार आपके संकल्प से बना है, आपकी सृष्टि आपके विचार से बनी है, इसलिए विचार अच्छे रखो, उत्तम रखो। तुम्हारे विचारों से तुम्हारी दुनिया बनती है। अ मैन इज नथिंग बट बंडल ऑफ थॉट्स। इंसान और कुछ नहीं है, वो विचारों का पुतला है। तो तुम्हारे विचार तुम्हें बनाते हैं, अतः विचार अच्छे रखो। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वेद कहते हैं। फिर तो ब्रह्मा जी समझ गए, बछड़े और ग्वाल बाल ला करके भगवान को लौटा दिए। क्षमा मांगते हुए भगवान की स्तुति करी। नौमीड्यते प्रवपुषे तडिदंबराय, गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय, वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य, स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि। स्तुति करी ब्रह्मा जी ने भगवान की। देखो, असुरों को भगवान ने मारा और असुरों का उद्धार किया, लेकिन देवताओं में भी गड़बड़ी तो हो जाती है। जब देवताओं में भी आसुर भाव का प्रवेश हुआ तो भगवान ने तब उन देवताओं को परास्त किया, मारा नहीं, पराजित करके, और उनके अंदर प्रविष्ट आसुर भाव की निवृत्ति कर दी। इस तरह से भगवान ने देवताओं पर भी अनुग्रह किया, दैत्यों को मार कर उनका उद्धार किया, देवों को हरा कर उनका उद्धार किया, और मनुष्यों के साथ तो ठाकुर जी ने लीला करके उन्हें आनंद दिया और उनको एक जीवन साफल्य का उपदेश दिया। तो इस प्रकार देवों, दानवों, मानवों सबके ऊपर भगवान ने कृपा बरसाया है। इसके पश्चात पौगंडवई में आए, गाय चराने लगे प्रभु। दाऊजी महाराज के द्वारा तालवन में धेनुकासुर का उद्धार हुआ। दाऊजी दो असुरों को मारते हैं, धेनुकासुर और प्रलंबासुर। आचार्यों ने अर्थ समझाया कि दाऊजी संकर्षण आत्मविद्या का प्रतीक है, और उसके द्वारा ये दो आसुरी वृत्ति, देहाध्यास और अंतःकरणाध्यास, वो समाप्त होता है। ये अध्यास की समाप्ति है। आत्मविद्या जहां है वहां देहाध्यास और अंतःकरणाध्यास समाप्त होता है। देह में आत्मबुद्धि का नाम देहाध्यास है, अंतःकरण में आत्मबुद्धि का नाम अंतःकरणाध्यास है, और वो अज्ञान के चलते होता है। तो दाऊजी तो है ही आत्म विद्या का प्रतीक, तो वहां देहाध्यास और अंतःकरणाध्यास का नाश होता है। भगवान ने कालिय नाग का निग्रह किया, जो यमुना के हृदय में रहता था। ये कालिय नाग इंद्रियाध्यास है। तो देखो यहां पर लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने कालिय नाग का नाश नहीं किया, निग्रह किया। यानी इंद्रियों का नाश नहीं करना है, निग्रह करना है। आंख फोड़ दोगे तो हरि दर्शन कैसे करोगे? कंट्रोल करो। कान के पर्दे तोड़ दोगे कि ये कान सबकी निंदा विंदा सुनने के आदी हो गए। अरे कान के पर्दे तोड़ दोगे तो हरि कथा कैसे श्रवण करोगे? नाश मत करो, निग्रह करो। जीभ बहुत चटोरी हो गई है, काट के फेंक दो, पागलपन नहीं करना चाहिए। जीभ को कंट्रोल करो, उसको दूसरे वाला रस दो। जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। तो इंद्रियों का नाश नहीं, इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए। तो भगवान ने कालिय का निग्रह किया। 2 बार भगवान ने दावाग्निपान किया, एक बार यमुना के तट पर और दूसरे मुंजारण्य में जब आग लग गई। आचार्यों ने वो भी समझाया कि यमुना तट पर की जो अग्नि है वो देव है, मुंजारण्य में जो अग्नि है वो असुर भावापन्न है। हम डिटेल में नहीं जा सकते, अभी समय नहीं है, लेकिन भगवान की कथा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता।
ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु आई, वर्षा के बाद शरद ऋतु आई। शरद में भगवान ने श्री वृंदावन में जाकर के गाय चराते हुए बांसुरी बजाया, वेणुनाद किया। वेणु स्वर संगीत गोपियों के कान में पड़ा। थी तो वे अपने अपने घरों में, लेकिन वेणु सुनकर के मन पहुंच गया प्रभु के पास। मन से दर्शन कर रही है श्री कृष्ण का। बरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। जिनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है, श्याम शरीर पर पीला पीतांबर, कान में कणेर का फूल, गले में लंबी वैजयंती माला चरण तक पहुंचती है, अधरार्पित वेणु, कोमल करांगुलियों से वेणु के छिद्रों को आच्छादित करते हुए, वेणु बजाते हुए उन मुरली मनोहर का ध्यान कर रही है गोपियां अपने अपने घरों में। और वेणु सुन करके जो गीत गाया गोपियों ने वो वेणु गीत है। कुछ श्लोकों का रसास्वादन करें। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूनन् विवेशयतोर्वयस्यैः वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुदुष्टम् यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। हरि बहना, वृंदावन में वेणु बजाते हुए नंद नंदन श्री कृष्ण का जिन्होंने अपने नयनों से दर्शन किया है, उन्हीं के नयन सफल है। वन्य संपत्ति से विभूषित, हीरे मोती सोना चांदी का आभूषण नहीं, वन से ही विभूषित फूलों की माला, गुंजा माला, गोवर्धन की धातु मिट्टी से चेहरे को चित्रित किया, सिर पर बोले मोर पंख का मुकुट, कान में कणेर का फूल। गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुः दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसमृदिन्यो ऋष्यत्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्या। ओ
हरी सखियों, इस वेणु ने क्या पुण्य किया होगा जो श्री कृष्ण को इतनी प्यारी, कभी अपने से अलग करते ही नहीं। जहां जाते हैं अपने साथ लेकर जाते हैं। बहुत प्रसन्न हो जाते हैं तो अधरों से लगाकर अधर सुधा का पान कराते हैं। एक गोपी बोली, अरे इसलिए वो प्यारी है कि पोली है, पोली, भीतर से अपने पेट में, अपने दिल में कोई कचरा नहीं रखती। ऐसे निष्कपट लोग भगवान को प्यारे लगते हैं। दूसरी बोली, अरे नहीं, कृष्ण को समर्पित है। कन्हैया जब बुलावे तभी बोलती है, जैसा बुलावे वैसा ही बजती है, नहीं तो चुप रहती है, इसलिए भगवान को प्यारी है। एक गोपी बोली, अरे नहीं नहीं, बांस के रूप में जंगल में थी तो उसने वर्षा सही, गर्मी सही, ठंड सही, फिर वेणु बनाने वाला वन में गया, बांस को काट कर ले आया, उसकी कतली कतली टुकड़े किए, उसने सहा। गरम गरम सलिए से वो सरिया गरम गरम और छेद किया बांस, वो भी उसने सहा। क्यों? एक ही भाव, बस कृष्ण मुझे अपनाए। उसकी इतनी तपस्या देखकर भगवान प्रसन्न हुए। तो एक गोपी बोली, अरे प्यारी है तो है, अरे मौज कर तू, बोल क्यों रही है? नहीं सोती है, नहीं हमको सोने देती है। कितनी कितनी सुविधा है तेरे, फिर भी नींद नहीं आती। ब्रज जीवन होठन के तकिए कर फूलन से जब बिछावती है। ब्रज जीवन श्री कृष्ण के होंठ, ये तेरा तकिया है, यहां सिर, कर फूलन से जब बिछावती है। श्री कृष्ण के कमल से, वो कर कमल, उसी का ढोलिया, पुष्प बिछा हुआ नरम नरम गद्दे वाला ढोलिया। उतना ही नहीं, श्री कृष्ण की उठती झुकती पलकें तुझे पंखा जल रहे हैं। आगे सुनो, जब बजा रहे हैं उंगलियों से तो अंगूरे तो दबावत पाई जेही, तेरे चरण की सेवा कर रहे हैं। ब्रज जीवन होठन के तकिए कर फूलन से जब बिछावती है। अंगूरे तो दबावत पाई जेही, बन बांसुरी मोदन पावती है। फिर भी बांसुरी तुझे संतोष नहीं है, नींद नहीं आ रही है, न तू सोती है न हमको सोने देती है।
वेणुगीत गाते गाते गोपियां क्रीडास्तन्मयताम ययुः, भगवान की लीलाओं में तन्मय हुई। शरद के बाद हेमंत ऋतु आई। हेमंत ऋतु में नंदव्रज कुमारिकाओं ने देवी कात्यायनी का व्रत किया। अपने वस्त्रों को किनारे छोड़कर जब यमुना में स्नान करने गई वे सब, तो भगवान ने किनारे पर पड़े हुए उनके वस्त्रों को हर लिया। चीर हरण लीला, पहने हुए कपड़ों को नहीं हरा, किनारे पर पड़े, उन्होंने किनारे पर छोड़े कपड़ों को भगवान ने ले लिया। ये वस्त्र वासना का प्रतीक है। गोपियां वो कुमारी वृत्तियां वासना के वस्त्रों को छोड़कर भक्ति की यमुना में स्नान के लिए जाती हैं, और भगवान है कि उन वासना के वस्त्रों को हर लेते हैं ताकि फिर से बाहर निकल करके फिर से वासना के वस्त्रों को न पहने। वासना से तो वो मुक्त होता है जिसको भगवान मुक्त करे, वरना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। भगवान ने माथुर देश के ब्राह्मणों की देवियों पर अनुग्रह किया, और फिर जब ब्रज में इंद्र के यज्ञ की तैयारी हुई तो भगवान ने इंद्र को मद हो गया था उसको छुड़ाने और ब्रजवासियों को नए प्रकार के यज्ञ का परिचय कराने इंद्र मखभंग कराया और गोवर्धन गायों और ब्राह्मणों का पूजन करवाया। कई बार हम लोगों ने कथा में चर्चा करी है कि आज भी ये यज्ञ कितना महत्वपूर्ण है। गोवर्धन के यज्ञ में इकोलॉजी, पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश है। मैं विस्तार से नहीं कह पाऊंगा, समय नहीं है। गायों के यज्ञ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है, और ब्राह्मणों के यज्ञ में एजुकेशन को ठीक बनाने की और उत्तम बनाने की बात है। तो तीनों यज्ञ आज भी उतने ही उपयोगी। पर्यावरण की रक्षा, आर्थिक विकास और एजुकेशन के द्वारा एक आदर्श समाज का निर्माण, तीनों बातें महत्वपूर्ण हैं। इंद्र ने कोप किया, वर्षा करी, तो भगवान ने श्री गिरिराज गोवर्धन को उठाया अपने वाम कर कमल पर। 7 दिन रात भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठाकर रक्षा किया। श्री कृष्ण परात पर ब्रह्म है, और ब्रह्म में तो अनेकानेक ब्रह्मांड है, तो गोवर्धन को उठाना कौन बड़ी बात है? ये भगवान की महिमा है। या तो कोई ये शंका करे कि 7 वर्ष के कृष्ण और 7 कोस का फैला हुआ गोवर्धन और 7 दिन रात, और बाएं भाग की वो भी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका, और उसके भी नख के अग्रभाग पर, यह कैसे हो सकता है? कभी कभी क्या होता है कि दोपहर के समय में बच्चे खेल रहे होते हैं, तो दादा खटिया पे सो रहे हैं, बच्चों से कहेंगे, बच्चों अरे अब शांत हो जाओ बेटा, अब थोड़ा आराम करो, थक जाओगे, आराम करो। बच्चे थक जाते हैं तो उसको कहना नहीं पड़ता कि सो जाओ, वो कहीं भी सो जाते हैं, कथा में भी सो जाते हैं, रात में कार्यक्रम चल रहा हो तो वहां सो जाते हैं। थक जाएंगे तो सो ही जाएंगे, लेकिन दादा बार बार कहते हैं सो जाओ बेटे, सो जाओ। क्यों? दादा थक जाते हैं। उसी तरह हमसे अपने कपड़े की बैग नहीं उठाई जाती, हमारे बस की बात नहीं, तो पूरा गोवर्धन उठाया 7 साल के कन्हैया ने, ये बात बुद्धि में नहीं बैठे तो कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन अपने असामर्थ्य का आरोप ईश्वर में मत करो, ईश्वर समर्थ है। दूसरी बात, आचार्यों ने अर्थ समझाया, गोवर्धन को उठाया भगवान ने। गो इंद्रियां, वर्धन इंद्रियों का वर्धन जिसमें होता है वो गोवर्धन यानी देह। हम पैदा हुए तो कितने से थे? इतने से थे।
अब पैदा हुए तब जितने थे उससे तो हमारा हाथ इतना बड़ा हो गया। तो हाथ, पांव, छाती, पेट, सिर सब बढ़ा है। गोवर्धन, इंद्रियों की वृद्धि हुई है इसमें। और इस देह रूपी गोवर्धन को सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटा कौन उठाता है? सबकी आत्मा का नाम ही श्री कृष्ण है। वही उठाते हैं। सोते जागते, चलते फिरते, उठते बैठते, आत्मा रूपी श्री कृष्ण ही इस देह गोवर्धन को उठाते हैं 24/7। और जिस दिन वो उठाना बंद कर देंगे तो फिर 4 जने चाहिए अर्थी उठाने, राम नाम सत्य है कह करके ले जाएंगे। यह जीवन जो हमारा चल रहा है पल पल भगवान की कृपा से चल रहा है। ये मत पूछो कि कृष्ण कहाँ है। कृष्ण इज राइट देयर इन योर हार्ट। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। तुम वो जो कॉन्शियस है अपना, उस पर ध्यान दो। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। कहते दिल के आईने में है तस्वीरें यार, दिल के आईने में है तस्वीरें यार। मेरे यार की तस्वीर, मेरे यार की छवि मेरे दिल के आईने में। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। इसलिए गर्दन झुकाना पड़ता है, यानी विनम्र प्रणाम करो, अहंकार छोड़ो, तो उसको दिखाई देता है दिल में यार। दिलदार यार प्यारे, दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरे आजा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरे आजा। नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरे आजा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरे आजा। नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा। नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरे आजा। आहा का मतलब होता है मेरा यार बन के आजा। मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा। दिलदार यार प्यार, गलियों में मेरे आजा। दिलदार यार प्यारे, सब लोग लाज खोई, सब लोग लाज खोई। चुपचाप बैठ रोई।
चाप बैठ रोई। अपना नहीं है कोई, अपना मुझे बना जा, दिलदार यार प्यारे। गलियों में मेरी आजा। नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा, दिलदार यार प्यारे। गलियों में मेरी आजा। तेरे लिए वो जानी, ओ जानी दर दर की खाक छानी, दर की खाक खानी। गलियों फिरूं दीवानी, आकर गले लगा जा, दिलदार यार। प्यारे गलियों में मेरी आजा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरे आजा। यार प्यारे गलियों में मेरी रहो। कब तक बताओ प्यारे, बताओ प्यारे। मन को रहूं मैं मारे, को रहूं मैं मारे। किसके जीऊं सहारे, इतना मुझे बता जा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा, दिलदार यार प्यारे। जय हो। तुम्हें क्या मिला बता दो, तुम्हें क्या मिला बताओ। हमें बेकरार करके, हमें बेकरार करके। तेरे दर पे आ गए हैं, तेरा एतबार करके। दिलदार यार प्यारे
लोग इनके साथ बैठकर कोई तैयारी वैयारी नहीं करते, ये सीधे ही एकदम यही अचानक से हो जाता है। वाह, बहुत बढ़िया।